सोचिए, एक आइडिया को सच में एक बड़ी कामयाबी में बदलने का सफर कैसा होता है। ये एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होता है, पर असलियत में सफलता का रास्ता बहुत सी चुनौतियों से भरा होता है। आज हम उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी विचार को हकीकत बनाते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बेहतरीन आइडियाज़ आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। अक्सर प्रॉब्लम आइडिया में नहीं होती, बल्कि उसे असलियत में बदलने के सफ़र में होती है। असली चुनौती तो उस विचार को ज़मीन पर उतारने की है। इस सफर का सबसे पहला और जरूरी पड़ाव है पिच करने की कला, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी किसी काम का नहीं अगर उसे सही तरीके से किसी के सामने पेश ही ना किया जा सके। किसी भी पिच में मेज़ की दो तरफ लोग होते हैं। एक तरफ विचारक, जिसके पास वो कमाल का आइडिया है, और दूसरी तरफ संसाधन धारक, जिसके पास उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए पैसा या रिसोर्सेज हैं। कुछ ही मिनटों में यह संसाधन धारक विचारक के बारे में एक राय बना लेता है, जो अक्सर आइडिया से भी ज्यादा मायने रखती है। तो पहला जो कामयाब टाइप है, उसे हम कह सकते हैं शो रनर या प्रस्तुतकर्ता। ये वो लोग हैं जिनमें क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकलिटी का गजब का बैलेंस होता है। ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और संसाधन धारक को एक बराबर का पार्टनर समझते हैं, जिससे एक मजबूत भरोसा बनता है। अब दूसरे टाइप के लोग हैं आर्टिस्ट। ये अपने आइडिया में पूरी तरह से खोए रहते हैं। उन्हें छोटी मोटी डिटेल्स की परवाह नहीं होती। वो तो अपनी कहानी से, अपने जुनून से सामने वाले की कल्पना को पकड़ लेते हैं और उन्हें अपनी ही दुनिया में खींच ले जाते हैं। और आखिर में आते हैं नियोफाइट, यानी नौसिखिए। हाँ, उनके पास अनुभव की कमी होती है, लेकिन उनका जोश और सीखने की ललक कमाल की होती है। वो अपनी इसी अनुभवहीनता को अपनी ताकत बना लेते हैं और संसाधन धारकों को एक मेंटोर की तरह अपनी तरफ खींच लेते हैं और ऐसे अपना सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं। चलिए, पिच तो कामयाब हो गई, हाँ भी मिल गई, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। अब उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक टीम बनानी है, एक पूरा प्लान तैयार करना है। और यहीं पर जरूरत पड़ती है क्रॉस टीम कोलैबोरेशन की। इसका मतलब सिर्फ साथ में काम करना नहीं है। इसका मतलब है अलग अलग टीमों की अलग अलग स्किल्स को एक कॉमन मकसद के लिए एक साथ लाना। तो एक अच्छा माहौल बनाने के लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। सबसे पहले लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। फिर एक डिटेल्ड प्लान बनाइए, टीम के बीच भरोसा पैदा कीजिए और सबसे जरूरी, मैनेजमेंट से पूरा सपोर्ट हासिल कीजिए। एक प्रोजेक्ट चैंपियन का होना बहुत जरूरी है। ये सीनियर मैनेजमेंट का कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास टीमों के बीच आने वाली रुकावटों को हटाने का अधिकार हो। इनके बिना बड़ी बड़ी योजनाएं भी बीच रास्ते में अटक सकती हैं। चलिए, अब उस सच्चाई की बात करते हैं जिसका सामना हर प्रोजेक्ट को करना पड़ता है, अड़चनें। क्योंकि कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है, और ये किसी भी आइडिया के सफर का एक हिस्सा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 50% से भी ज्यादा बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। ये दिखाता है कि नाकामी कामयाबी से कहीं ज्यादा आम है। एक आम प्रॉब्लम होती है एस्केलेशन, मतलब जब कोई दिक्कत इतनी बड़ी हो जाए कि मौजूदा टीम उसे अपनी स्किल्स या अथॉरिटी से हल ही ना कर पाए। तब उसे सुलझाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि इसका हल कोई और बड़ी सी प्लानिंग नहीं है, बल्कि ठीक इसका उल्टा है। हल है प्रोजेक्ट को छोटे छोटे, तेज और संभालने लायक हिस्सों में तोड़ देना। इसे कहते हैं रैपिड रिजल्ट्स इनिशिएटिव्स। इसमें छोटी छोटी टीमें बड़े लक्ष्यों के एक छोटे से हिस्से पर काम करती हैं। इससे वो तेजी से सीखते हैं और असल में कुछ काम करके दिखाते हैं, बजाय इसके कि एक बड़ी कॉम्प्लेक्स योजना में उलझे रहें। लेकिन जानते हैं, दुनिया की सबसे अच्छी प्लानिंग और प्रोसेस भी एक चीज पर टिकी होती है। एक ऐसा फैक्टर जो असल में कामयाबी और नाकामी के बीच का फर्क तय करता है, और वो है ह्यूमन एलिमेंट। एक रिसर्च में बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। जो लीडर्स बहुत कामयाब होते हैं, वो अपने औसत साथियों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिर्फ मजाक करने के बारे में नहीं है। असल में ह्यूमर का सही इस्तेमाल एक बहुत गहरी चीज का इशारा है, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस। ये दिखाता है कि इंसान खुद को और दूसरों को कितनी अच्छी तरह समझता है और मुश्किल हालात को कितनी आसानी से संभाल सकता है। और ये सारी चीजें एक मजबूत लीडरशिप के लिए बेहद जरूरी हैं। एक प्रोजेक्ट की कामयाबी तो ठीक है, पर कोई ऑर्गेनाइजेशन लगातार कामयाब कैसे रह सकती है? इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, यानी रणनीतिक लचीलापन बनाने में। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक चीज का सामना करना पड़ता है,
जिसे स्ट्रैटेजी डीके कहते हैं। मतलब जो रणनीति आज हिट है, जरूरी नहीं कि कल भी काम करे, क्योंकि बाजार बदलते हैं, कस्टमर बोर हो जाते हैं और पुरानी रणनीतियां बेकार हो जाती हैं। तो किसी भी बड़ी कंपनी के लिए असली चुनौती यही है। लंबे समय की कामयाबी अपने अतीत को बचाने से नहीं आती, बल्कि लगातार भविष्य बनाने और नई चीजों को अपनाने से आती है। तो आखिर में सोचने वाला सवाल बस यही है, क्या किसी संगठन की रणनीति अपने अतीत को बचाने के लिए बनी है या फिर भविष्य बनाने के लिए? यही वो सवाल है जो तय करता है कि एक आइडिया बस एक आइडिया रह जाएगा या एक लंबे समय तक चलने वाला असर छोड़ेगा।